कीर्तन में, कथा में ये इंद्रियां जीवात्मा को नहीं लगने देती हैं। इन इंद्रियों को श्री ठाकुर जी की सेवा में लगा दो। बिजली के तार, बिजली के करंट से एसी का तार जोड़ोगे तो ठंडा ठंडा पानी हो जाएगा, बर्फ जम जाएगी। फ्रिज के तार जोड़ोगे तो एसी के जोड़ोगे ठंडी हवा आएगी, और यदि हीटर के जोड़ोगे तो उसमें से अग्नि निकलेगी। है बिजली, पर देखो जैसे ही आपने यंत्र का अलग अलग प्रयोग किया तो उसका भाव बदल गया। इसी प्रकार से इंद्रियों से भगवत सेवा करोगे, भगवान के दर्शन करोगे, और यदि गीत वाणी से गाओगे, कानों से कथा सुनोगे, यही इंद्रियां इस रस को प्रकट करके रास बना देंगी। यही तो श्री कृष्ण का आज रास का वातावरण हो रहा है पैदा ना। आज शरदोत्सव है, तो शरद पूर्णिमा की आज सब आप लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई। सभी वैष्णव जनों के लिए बिहारी जी के दर्शन जरूर करियो, राधा वल्लभ भी जइयो, क्योंकि आज श्री ठाकुर जी एकदम उज्ज्वल धवल चंद्रमा के समान श्वेत वस्त्र धारण करेंगे और गोपियों के साथ में रास करेंगे। प्रार्थना करना कि हमारे साथ भी तुम रास करो। इन इंद्रियों के द्वारा यदि कहीं तुम दुनिया को ताकोगे, बुराई सुनोगे और गंदे शब्द बकोगे, तो इससे विषय जहर निकलेगा, विष निकलेगा, ये दुख देने वाला है। और इनसे श्री कृष्ण की कथा सुनोगे, दर्शन करोगे, सेवा करोगे, तो इंद्रियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में निसृत झरत जो रस है उसका समूह ही रास है। इसलिए रास का आनंद लेना है। बिहारी जी के दर्शन करो, अपने कमरे में बैठ करके प्रत्येक इंद्रिय से बस केवल मानसिक सेवा करो। हम कथा सुन रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं बिहारी जी के, हम वाणी से गीत गा रहे हैं, पैरों से गिरिराज जी की और राधा दामोदर जी की परिक्रमा कर रहे हैं, वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं, पैरों से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। आप 10 इंद्रियों से गोविंद की सेवा करो। ये जो भाव निकलेगा, निसृत प्रेम का रस एकत्रित होगा, समझ लो यही रास है। और रास के रस में जिसने डुबकी लगा दी, फिर दुख नहीं व्यापेगा, फिर माया नहीं सताएगी। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। थोड़ा जोर से बोलो, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और अंत में श्री प्रहलाद जी तो बड़े प्रेम से श्री ठाकुर जी का कीर्तन गा रहे हैं। सब बालक नाच रहे हैं। प्रहलाद जी ने दोनों हाथ कमर पर रखे और जो ठुमका लगायो बड़े भाव से, अब बोल पड़े, प्रभु अब कृपा करो। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले सभी गाइए, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, हे मुरलीधर माधव, हे मुरलीधर माधव, हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ, नंदलाल चले आओ, नंदलाल चले आओ, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। प्रहलाद जी ने कमर पे हाथ रखे, बालक भी नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं।
आप भी बड़े भाव से ताली बजाते हुए ध्यान करो उसी साला में। अब प्रभु कृपा करो दर्शन दो, आँखियां तरस रही आपके दर्श के बिना अब चैन नहीं। चले गोविंद चले आओ। सभी गाइए श्री हरि। प्रहलाद जी गा रहे हैं, नाच रहे हैं, गुरु जी भी आए गए, प्रहलाद जी को स्पर्श करके संडामर्क जी भी नाचने लगे। श्री हरि जय हो, जय हो बंसी वाले की। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, हे मुरलीधर माधव। ऐसे नहीं, दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए सभी लोग पीछे वाले भी। हे मुरलीधर माधव, हे मुरलीधर माधव, हे मुरलीधर माधव, हे मुरलीधर माधव। नंदलाल चले आओ, नंदलाल चले आओ, नंदलाल चले आओ, नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, राधे गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले
चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले द्रवीभूत होकर के प्रहलाद जी ने आवाज लगाई और प्रभु तो नहीं आए पर हिरण्यकशिपु हाथ में तलवार लेकर के आ गया। अरे प्रहलाद, आज तुझे तो छोड़ूंगा नहीं पर तेरे नारायण को पहले मारूंगा। बोल कहाँ है तेरा नारायण? सब बालक शांत हैं पर प्रहलाद जी को भरोसा है, मग्न। कहाँ है? प्रहलाद जी कहते हैं कहाँ नहीं है। मेरे राम कहाँ हैं तुम यह पूछते हो, तो मुझको तो बेही सर्वत्र दिखलाते हैं। आप में है, आपके प्रलाप में है, खम्भ में है, बेही आप आपको प्रताप में लखाते हैं। पिताजी वो कहाँ नहीं, हर जगह है। आप में, मेरे में, खड़ग में, खम्भ में, हर जगह। एक खम्भे में है, बिल्कुल है, तो मुझे क्यों नहीं दिस रहा है? कस्मात स्तंभे न दृश्यते। प्रहलाद जी बोले पिताजी आपकी आंखों से रोशनी चली गई कि मोतिया बिंद है, इलाज करवाओ, मुझे तो दिस रहा है। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर के एक मुष्टक प्रहार किया, खम्मा फट गया और श्री हरि नृसिंह के रूप में प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह अवतार भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, प्रहलाद जी महाराज की जय। गगड़ गड़गड़ान्यो खम्भ फाट्यो, चरचराय निकसो नर नाहर, रूप अति भयानो है। विकराल वेश देख करके डर तो गया, पर सोचा सब लोग देख रहे हैं इसलिए डरना नहीं है। जो डरा वो मरा, इसलिए लड़ा। सायकालीन की वेला में श्री ठाकुर जी ने पकड़ लिया, देवताओं की प्रार्थना से जंघे पर रख लिया, पर फिर भी कह रहा मुझे मार नहीं पाओगे आप। क्यों? बोले मैंने वरदान लिए हैं, मैंने तो मानव से मरूंगा और न ही शेर से मरूंगा। भगवान बोले अच्छा किससे नहीं मरोगे? बोले मनुष्य से नहीं मरूंगा। भगवान बोले ऊपर देखो जरा ना, अरे ये तो सिंह है, पर सिंह से भी नहीं मरूंगा। भगवान बोले जरा नीचे देखो, अरे ये तो मानव है। अहो किमेतन मृगेंद्र रूपम, नायम मृगो नापि नरो विचित्रम, अहो किमेतन मृगेंद्र रूपम। स्वयं नृसिंह बन के श्री हरि आए हैं, रात्रि दिन में नहीं मरूंगा। भगवान बोले संध्या की बेला बना के तुम ही को लाए है भाई, अब तो मरोगे। 12 महीनों में नहीं मरूंगा। बोले 13वां महीना तुम्हारे लिए ही लाए हैं बना करके, पुरुषोत्तम का महीना जो निकल गया। दिन में रात्रि में नहीं मरूंगा। भगवान बोले इसीलिए तो संध्या की वेला में लेकर के आए हैं, फिर भी ऊपर नीचे नहीं मरूंगा। भगवान बोले इसलिए जंघा पे रखा है, बाहर भीतर नहीं मरूंगा। भगवान बोले खींच के देरी पे लाया हूं, न बाहर न भीतर। अन्यान वरदानों को निष्क्रिय कर दिया और श्री ठाकुर जी ने प्रहलाद के ऊपर ढाए हुए जुल्मों को याद करके हिरण्यकशिपु के हृदय को फाड़ दिया। दिव्य ज्योति भगवान के चरणों में विलीन हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। क्रोधावेश में प्रभु गड़गड़ाहट करते भय सिंहासन पर विराजमान हैं। बड़े बड़े देव सब ऋषि आए स्तुति गाने के लिए, परंतु प्रहलाद जी खड़े देख रहे हैं और भगवान जो हुनकार लगाएं सो देवता देवियां और सब स्तुति करता भागे। लक्ष्मी जी आई, वह भी भागी। सब प्रहलाद जी से जब कहा देवताओं ने कि अब तुम ही श्री हरि को शांत करो, तो श्री ठाकुर जी अपने ऊपर प्रहलाद के जब अपने सामने प्रहलाद के लिए साष्टांग प्रणाम करते हुए देख रहे हैं, तो अब प्रभु द्रवीभूत हो गए, नेत्रों से आंसू गिरने लगे। 5 वर्ष का बालक जैसे ही प्रहलाद जी को प्रणाम कर रहा है और प्रभु उस प्रहलाद को देख रहे।
स्वपादमूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण दधात् कराम्बुजं कालाहि वित्रस्तधियां कृता भयम्। अपने चरणों में नन्हे से बालक को प्रणाम करते हुए हरि देख करके, श्री नृसिंह भगवान देख करके तो करुणा के सागर करुणा में मानो डूब गए। नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, दौड़ के हृदय से लगा लिया और आंसुओं के द्वारा अभिषिक्त करने लगे। प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके बोले, नाथ एक बात कहूं। बड़े बड़े ऋषि जन, ब्रह्मा इत्यादि देवता आपकी स्तुति गाते हैं। धारा प्रभाव संस्कृत वाणी में आप कभी रीझते नहीं हो। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणैः अधुना पिपिप्रु किं तोष्टुमर्हति समे हरितोग्रजाते। हे नाथ, ब्रह्मा इत्यादि बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि जन अपनी सात्विक मति के द्वारा धारा प्रभास संस्कृत में आपकी स्तुति गाते हैं, पर आप कभी प्रसन्न नहीं होते, रीझते नहीं हो। मैं असुर कुल में जन्म लेकर के आया, मेरा कोई कुल बढ़िया नहीं, मैंने कोई तप नहीं किया, मैं कोई गुणी नहीं हूं, तपस्वी नहीं हूं, और आप मेरे प्रणाम करने से ही प्रसन्न हो गए। कौन से गुण को देख करके रीझ जाते हो? मेरे अंदर विद्या नहीं, तपस्या नहीं, प्रेम नहीं, कुल के गुण नहीं, और मैंने केवल आपको प्रणाम किया, प्रणाम करने मात्र से ही रीझ गए आप। आपने क्रोध त्याग दिया।